बेगूसराय जिला में जितने भी राजकीय योजना चलाए जा रहे हैं जो शासन के अधीनस्थ हैं तो उसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। इसको लेकर अब त्रिस्तरीय पंचायती राज के सबसे शीर्षस्थ प्रतिनिधि अर्थात जिला परिषद तमाम जितने भी सदस्य हैं ये लोग प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया। हालांकि इसका क्या फलाफल रहा और मुख्य कारण क्या था, इन तमाम चीज़ों को लेकर माननीय सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 3 साल हम लोगों को बीतने के लिए चला है और योजना जो है, योजना में शिथिलता के कारण, शिथिल रहने के कारण योजना क्षेत्र में नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज विचार करके 24/12/24 को हमने लिखित 5 सूत्री मांग पत्र कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को दिए और उसी के आलोक में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वह लिखित में हमको कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाएगा, तब हम लोग धरना आपस में विचार करके समाप्त करेंगे। डीडीसी साहब का कहना है कि हमने 395 योजनाओं का क्रियान्वयन कर दिया है, लगभग 395 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया है। ठीक है, 395 प्रशासनिक स्वीकृति मिला है तो वह स्वीकृति का छाया प्रति कम से कम माननीय सभी सदस्य बैठे हुए मिलना चाहिए ना। उन्होंने ये भी हमसे कहा कि 62 योजनाओं का हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं, 101 और 51 योजनाएं मात्र आज से कल तक जो है वह भी हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति दे देंगे और सभी जितने भी कार्य हैं जो भी मेरे यहाँ आवेदन दिया गया है, जो माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के हस्ताक्षर से उन तमाम योजनाओं पर जो है न्यायसंगत माने कार्रवाई हो गई है। तो कार्रवाई हो गई है तो वही कॉपी हमको मिले नहीं, एक कॉपी तो कॉपी हमको 62 योजनाओं का उपलब्ध कराए थे, बताए क्या तो फिर 395 कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो बोले हैं 395। तो 395 का छाया प्रति हमको मिले तो उनका दावा जो है वो बिल्कुल निराधार है क्या? बताइए, आप कह रहे हैं कि 395 का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी हम लोगों के बीच में तो कोई योजना का जो है लिस्ट ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि 395 सैंक्शन हो गया। मनरेगा का आज से 1 साल पहले एनओसी लेकर के मान लिए माननीय सदस्य के द्वारा दिया गया, हम लोग भी उसमें दे दिए हैं, लेकिन मनरेगा योजना का जो है भुगते भुगते हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब जो है आज सुने हैं एक लेटर यहाँ धरना स्थल पर ही मिला है कि सभी जेई को उन्होंने आदेश दिए हैं कि अविलंब जो है प्राक्कलन बना करके तैयार की। एक डीडीसी साहब से मैंने सवाल किया क्या कि आप अभी तक जो है सामान्य बैठक या विशेष बैठक, माननीय हमारे अध्यक्ष जी का कहना था जब हम उनसे बात किए कि बैठक के लिए आपने आवेदन दिया है, तो उन्होंने कहा कि 2 बार दे दिया आवेदन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उनके द्वारा अभी तक नहीं निकाला गया। 2 सम्मान बैठक के लिए और 1 विशेष बैठक के लिए 3 आवेदन दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बैठक की जब भी बातें हम कहे हैं तो वापस कर दिए हैं कि नहीं अभी छोड़ दीजिए। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। अभी आकर के माननीय सभी सदस्य हैं, डेट अभी ही फिक्स किया जाए। वो हमसे बोले हैं, जब हम उनसे क्या बोले हैं उस पर तो वो बोले हम लिखित में दिखा सकते हैं कि हमारे पास है कि वो बोले हैं कि बैठक नहीं करने के लिए। देखिए, ये पूरे जिला परिषद के सदन की ये बहुत बड़ी तौहीन है कि हमें अपने कार्यपालक पदाधिकारी के महोदय के खिलाफ बैठना पड़ गया। हम लोगों ने इसको टालने का 3 साल से भरसक प्रयास किया, लेकिन अब जब लगा कि अब टालेंगे तो हम जाएंगे, तो हमें ये धरना पे बैठना पर मजबूरी हो गई।
क्या आपका है कि जब तक हम लिखित में नहीं लेंगे तब तक जो है हम धरना पे बैठे ही रहेंगे? क्या उप विकास आयुक्त महोदय को पूछा जाए, आज से 3 महीना पहले जो टेंडर हो गया उसका एग्रीमेंट आज तक क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब, सिर्फ एक सवाल का जवाब उप विकास आयुक्त महोदय दे दे, हम यहीं से उठ के चले जाते हैं। कारण उनको बोलिए बताने के लिए। तो कल जो है 4 घंटा तक जो बैठक आपके साथ हुआ लगातार 2 बजे के बाद, उसमें क्या बातें आई खुलकर, क्या था बैठक? सारे मुद्दे को हमको भी पता है, उप विकास आयुक्त महोदय को भी पता है कि इन सारी चीजों को समाधान के लिए किसी काम में 7 दिन, किसी काम में 15 दिन, किसी में 20 दिन, किसी में महीनों दिन लगेगा। हमने कल यही निर्णय लिया था कि आपने जिस कार्य के लिए जितने दिनों का समय मांगा है उसको एक मिनट टू मिनट मीटिंग के रूप में उसको निकाल के एमओएम पे, उस पे आप भी दस्तखत कीजिएगा, आपके जिला अभियंता भी दस्तखत करेंगे, आपके एसईओ भी दस्तखत करेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय भी दस्तखत करेंगे। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा और उस चीज को जो 5 मिनट का काम था उसको लागू करवाने में उनको 24 घंटे लग गए। मैं उस विकास आयुक्त महोदय पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? देखिए, परेशान तो 3 साल से हैं। ये 2 दिन के ठंड में ही तो हल्का है, लड़ाई हम लोगों को लड़ना और पहले चाहिए। अब कुछ चीजें हम सुन रहे थे, आश्चर्य हो रहा था कि अगर हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ये बोल रहे हैं कि हमको आवेदन मिला, इसमें सुधार करना चाहिए। ये जिले का सर्वोच्च सदन है, जनता के द्वारा चुना हुआ, और त्रिस्तरीय पंचायती राज का बेगूसराय जिला सरकार है ये, और इसको आवेदन नहीं, ये सदन में चर्चा करके जितने भी प्रस्ताव दिए जाते हैं उसको लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को संवैधानिक तौर पर है। और हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जब ये कहते हैं 395 हमने स्वीकृति दे दिया, तो आश्चर्य होता है कि जनवरी फरवरी 2024 की योजनाएं आज तक क्रियान्वित नहीं। वो केवल एक पदाधिकारी नहीं है, वो इस सिस्टम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जिला परिषद सिस्टम के। अगर उनका सिस्टम फेल हो रहा है तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी मुख्य जिला कार्यपालक पदाधिकारी की है। जिला परिषद सदस्य लगातार निर्णय लेता रहा है मनरेगा योजना को लागू करने का, लेकिन उसको काम में नहीं लगाया गया। और दूसरी तमाम योजनाएं आज तक एग्जीक्यूट, धरती पर कार्रवाई नहीं, कागज पर स्वीकृति, इससे विकास नहीं होगा। धरती पर वो कभी टेंडर का बहाना, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, इस दिन में 15 दिन, उस दिन उस काम में 16 दिन, उसमें 2 महीना, और लगातार जनता को हम झूठ बोलते। कल की वार्ता में क्या हुआ? कल की वार्ता में जो निष्कर्ष निकला है, फलाफल पॉजिटिव आया, लेकिन उस पॉजिटिव को जो प्रोसीडिंग बना करके, कार्यवाही बना करके, और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला अभियंता और चेयरमैन, इस सब के संयुक्त हस्ताक्षर से वो प्रोसीडिंग तमाम सदस्यों को एक एक कॉपी मिलनी चाहिए, तभी हुआ धरना का फलाफल। नहीं, जब तक मिलता आप धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे रहे। ये तो, और उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होगी तो टेंडर हो चुका है। पंचायतों की जनता का जन अदालत भी लगेगा जिला परिषद में, और जन अदालत पे भी नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी हम लोग करेंगे, जान अब छोड़ेंगे नहीं।